हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपकी मदद करेगा एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ये तीन चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो इसे समझना बहुत आसान होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स जो 1 2 3 नॉर्मली होते हैं, यही नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरी बात, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज इटसेल्फ एंड सेकंड वन इज 1। मतलब कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो फैक्टर्स के होते हैं। पहला तो वो खुद होते हैं और दूसरा 1। फॉर एग्जांपल 2 2 2 से डिविजिबल होता है और 1 से भी। अब कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 हैज 2 1 4। ये तीन होते हैं, इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है और ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब बात आती है कि क्या कंपोजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? ऑफ कोर्स भाई बनाए जा सकते हैं। और क्या कंपोजिट नंबर जो प्रोडक्ट होता है उनका, कंपोजिट नंबर्स का, वो प्राइम से ही मिलकर बनता है? तो इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हम एक कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने जा रहे हैं। ट्री मेथड से करेंगे। आप लोगों ने, बहुत आसान है ये, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, 5th क्लास से पढ़ा हुआ। तो 32,760 को जब हम ट्री मेथड से करेंगे तो हमारे पास हमें फैक्टर्स मिलेंगे और लास्ट में ये एंड होगा 7 इंटू 13 पे। तो हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये प्राइम हैं जिनका ये प्रोडक्ट बनता है 32,760। इसे हम एक टाइप से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 13। अब अगर हमें कोई भी दे दिया जाए कंपोजिट नंबर तो हम उसे ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे। तो इस बात से हमें ये पता चल गया, ये ट्रू है, मतलब ये पता चल गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है और यही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या बात कही जाती है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये बहुत जगह यूज़ होती है, पर इसमें जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। ये देखिए आपके सामने होगी। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors acquire। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज किया जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है वो। फॉर एग्जांपल 4, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं तो ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है और ये कंपोजिट नंबर भी है, तो यही। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो थोड़ी यूनिक होती है। अब ये यूनिक क्यों होती है? क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है ना प्राइम फैक्टर्स का, वो इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये क्यों, ऐसी क्या बात है भाई, ऐसे क्यों मायने रखता है? तो आप देखिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का फैक्टर करते हैं, चलिए फर्स्ट वन एग्जांपल को लेते हैं जो अभी लिया था ट्री मेथड वाले से। तो इसके फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको जब हमने किया था तो हमने कॉमन्स को लिया और पावर्स में ले लिया, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2
ऐसे ले लिया। बट अगर मैं अगर ऐसे लिख देता 2 × 5 × 3 × 2 × 7 × 13 × 2 तो होता तो सेम, हम ये समझते हैं कि ये सेम है, दोनों का प्रोडक्ट भाई सेम ही आएगा, इसीलिए ये सेम है। बट ये बात सही नहीं है, हम इसे चाहे किसी भी तरीके से लिख लें बट ये नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि अगर हम इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यही हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।